वेलकम बैक। यूनान में तारिकीन वतन की 3 कश्तियां उलट गई हैं। 5 लोग हलाक हो चुके हैं। 47 पाकिस्तानियों समेत 171 अफराद को बचा लिया गया है। बहुत से लापता हैं। 2023 में भी जहाज उलटने से पाकिस्तानियों समेत सैकड़ों अफराद डूब गए थे। गुज़श्ता रोज यूनानी जजीरे क्रेट में कश्तियों के उलटने के वाक़यात पेश आए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि इन वाक़यात में बचाए जाने वालों में 47 पाकिस्तानी शामिल हैं। एक पाकिस्तानी के मरने की तस्दीक हुई है। एथेंस में पाकिस्तानी सिफारत खाना, हेल्किंग कोस्ट गार्ड और चानिया कोस्ट गार्ड राब्ते में हैं। सिफारत खाने के एहलकार पाकिस्तानियों की मदद के लिए क्रेट पहुंच गए। कोस्ट गार्ड बराह रास्त तलाश और बचाव ऑपरेशन से निमट रहे हैं। लापता पाकिस्तानियों के अहल खाना पाकिस्तानी सिफारत खाने के नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यूनान में कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों के जाँ भाग होने पर इज़हार अफसोस किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने जाँ भाग अफराद के लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत किया। कहा कि लोग अपने प्यारों को खो देते हैं। सदर ने इंसानी स्मगलिंग के तदारुक के लिए इकदाम तेज करने की जरूरत पर भी जोर दिया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग अंधोनाक जुर्म है। इंसानी स्मगलिंग की वजह से कई जानें जाती हैं। इंसानी स्मगलर ऐसा जालिम माफिया है जो गरीब अवाम को सुनहरी ख्वाब दिखाकर पैसे बटोरता है। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात के तदारुक के लिए ठोस इकदाम किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अफसोसनाक वाक़े की तहकीकात का हुक्म देते हुए एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दे दी है। कमेटी 5 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सऊदी अरब के दौरे पर रियाद पहुंच गए हैं। मोहसिन नकवी की सऊदी वज़ीर मुमलिकत दाखिला डॉक्टर खालिद मोहम्मद अब्दुल्ला से मुलाकात हुई। मोहसिन नकवी ने 2034 फीफा की मेजबानी मिलने पर सऊदी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद दी और फुटबॉल वर्ल्ड कप के हवाले से सऊदी अरब के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा, सऊदी अरब पाकिस्तान का सबसे बाएतमाद दोस्त है। हर पाकिस्तानी को इस दोस्ती पर नाज है। सऊदी अरब में हमेशा बहुत प्यार और खुलूस मिलता है। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 ने तरक्की और खुशहाली की तारीख रकम की है। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला ने कहा कि सऊदी अरब के पाकिस्तान के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं। मुल्क के बेशर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क है। महकमा मौसमियात ने आज क्वेटा, चमन, ज़ियारत पशीन, शाही और क़ला अब्दुल्ला समेत बलोचिस्तान के कई इलाकों में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की है। बालाई इलाके और शुमाली बलोचिस्तान शदीद ठंड की लपेट में है। स्कर्दू और स्तोर्क में दर्जा हरारत -11 और हुंजा में -6 रिकॉर्ड किया गया। कालाम, कलात और क्वेटा में भी पारा -5 डिग्री तक गिर गया है। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 0 रहा, जबकि पेशावर में 2, लाहौर में 7 और कराची में दर्जा हरारत 13 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। चैंपियंस ट्रॉफी पर पाक भारत क्रिकेट बोर्ड के दरमियान तमाम मामला तय पा गए। जराये का कहना है इवेंट के इनेकाद से मुतालिक तमाम पेचीदगियां खत्म हो गई। ICC पीर को शेड्यूल का ऐलान करेगी। हम असलहा लेकर निकलेंगे तो तुम लोग नजर नहीं आओगे। रियासत कातिल बनकर अपने लोगों को बगावत पर मजबूर कर रही है। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि पंजाब पुलिस के सैकड़ों लोग हत्थे चढ़े, लेकिन हमने छोड़ दिया। अगली बार हम पर अमन वाली बात नहीं करेंगे। ख्वाजा आसिफ गाउस हाफी कभी कहते हैं कोई शहीद नहीं हुआ, कभी कहते हैं कोई गोली नहीं चली, कभी कहते हैं कोई जख्मी नहीं हुआ। ख्वाजा आसिफ तू जो बदमाश बना हुआ है ना, कभी खुद आ सामने, अपना बेटा ला, फिर तुझे पता चलेगा कौन कितना बहादुर है। इस तरह जूतियां खा के उस दिन भागे थे, उससे ज्यादा जूतियां। ये रियासत माँ के बजाय कातिल बनकर अपने लोगों को बगावत पर मजबूर कर रही है। सौ की तादाद में पंजाब पुलिस के लोग हमारे हत्थे चढ़े, जाने दिया बल्कि पहुंचाया। अगली दफा हम पुरअमन वाली बात नहीं करेंगे। इमरान खान खुदा का वास्ता है, पुरअमन का लात फिर छोड़ देना। असला लेके जब निकलेंगे तो फिर हम दिखाएंगे भागता कौन है। फिर तुम लोग नजर नहीं आओगे। हम तुम्हें गिरबान से पकड़कर ऐसे घसीट के निकालेगी, तुम्हें बांग्लादेश भी भूल जाएगा, तुम्हें शाम भी भूल जाएगा। मुसल्लह जत्थों से लेस होकर एहतजाज करना PTI का वतीरा है। इन्होंने हमेशा रियासत और अवाम का नुकसान चाहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि तहरीक इंतशार ने पिछली मरतबा भी मुसल्लह जत्थों के साथ विफाक पर लश्कर कुशी की। अली अमीन गंडापुर के गार्ड्स को गोली चलाते हुए देखा गया। ये लाशें गिराकर उन पर सियासत करना चाहते हैं। इनका कोई एहतजाज कभी पुरअमन नहीं हुआ। ये मुल्क में बदअमनी चाहते हैं। इन्होंने हमेशा सियासी मुफाद पर रियासत के मुफाद को कुर्बान किया। 9 मई और 26 नवंबर मुल्क की तारीख के स्याह तरीन दिन हैं। मदारस बिल पर हुकूमत और JUI के दरमियान बैकडोर राब्ता। ज़राए ने दावा किया है कि नए बिल पर हुकूमत और JUI में मुशावरत जारी है। वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की एडवाइस भी सदर को भेज दी। इजलास में दीनी मदारिस के रजिस्ट्रेशन समेत 8 बिलों की मंजूरी का इम्कान है। पार्लिमानी ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म की एडवाइस में मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर को दिन 11 बजे तलब करने का कहा गया है।
JUIF के सेनेटर कामरान मुंतजा ने कहा कि मदारिस बिल पर सदर दस्तखत करें या ना करें, कानून तो बन जाएगा। ऐवान सदर फैटफ के मुताबिक चल रहा है तो ये फिर लम्हा फिक्रिया है, ये कोई खेल तो नहीं कि सदर बार बार एतराज लगाकर बिल भेजते रहें। एक एतराज़ लगाया था अक्टूबर के महीने में, जिसका स्पीकर साहब ने जवाब दे दिया, और वो वाहिद एतराज़ था जो स्पीकर को मौसूल हुआ और स्पीकर ने उसको एड्रेस कर दिया, और उसके बाद सदर ने उस एतराज़ को प्रेस नहीं किया तो बात ख़त्म हो गई। ये बार बार ऑब्जेक्शन लगाने का वो कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया? मुझे ज़्यादा फिक्र इस बात की है कि अगर हमारा ऐवान सदर इस तरह से चल रहा है तो फिर मामला किस तरफ जाएंगे। फैटफ का तो कोई किरदार नहीं है, और वो जो मदारिस हैं जिनके बारे में वो कह रहे हैं कि वो फैटफ इस पे नाराज हो जाएगा, ये तो किसी नेट में नहीं है, हम खुद उसको कानून के दायरे में लाए हैं। तो हम चाहते हैं कि मामला हल हो। इजलास है दीनी मदारस का 16 और 17 को, वो दीनी मदारस जो फैसला करेंगे उस फैसले के नतीजे में जो ना मामला को आगे लेके चलेंगे। शर्फी हर हुकूमत के साथ वो हुआ करते हैं। JUI की आज हुकूमत आ जाए वो यकीनन मेरे साथ होंगे और मेरे साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मदारिस बिल पर एतराज़ात में फैटफ का भी हवाला मौजूद है। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर दस्तखत नहीं करते तो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाएगा। कानूनी उमूर के मशीर बैरिस्टर अकील की प्रोग्राम सवाल यह में गुफ्तगू बोले कि मौलाना फजलुर रहमान से बातचीत चल रही है। 18वीं तरमीम के बाद कुछ मामलात में हमारा इख्तियार सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद है। ने भी जो एतराज़ात 7-8 लगाए हैं उनमें FATF का एक हवाला दिया है, लेकिन हम मौलाना साहब के साथ एंगेज कर रहे हैं। सदर साहब सही कह रहे हैं? सदर साहब टू अ ग्रेटर एक्सटेंट बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लीगल एडवाइस सदर पाकिस्तान ने ली है, वहाँ पे ये चीजें रेज हुई। ज्वाइंट सेशन एक ऑप्शन है, अगर सदर पाकिस्तान नहीं करते तो फिर देन यू हैव दी ऑप्शन, या उस पर वो रिग्रेट करते हैं कि वो साइन नहीं करेंगे और उसको कानून नहीं बनेगा, तो देन वी हैव दैट ऑप्शन। ये कामरान मुंतजा साहब को भी पता है, डिवॉल्व सब्जेक्ट्स में जो सूबों को मुंतकिल हो चुके हैं 18वीं तरमीम के बाद, उसमें हमारा जो रोल है कानून साजी का वो कई चीजों में सिर्फ इस्लामाबाद की हद लिमिटेड है। सो अगर ये 17 को जो इजलास होता है, अगर सदर साहब इस पे साइन नहीं कर रहे तो उस इजलास के अंदर आप टेबल कर सकते हैं मदारिस के वाले से? थ्रू जॉइंट सेशन हो सकता है। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस पाकिस्तान ने मदारिस के रजिस्ट्रेशन में बैरूनी कुव्वतों को रुकावट करार दे दिया। सूबाई सदर मौलाना हुसैन अहमद कहते हैं कोई समझौता नहीं होगा, मरकजी क़यादत कल इस्लामाबाद में इकट्ठी होगी, उनके हर फैसले की तायीद करेंगे। मजीद बता रहे पेशावर से हमारे नुमाइंदे नवाब शेर। जी नवाब। इत्तेहादी तंजीमात मदारिस के सूबाई सदर हुसैन अहमद हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते। सदर साहब का जो बयान आया है और इस बिल पर उनके जो एतराज़ात हैं, उनसे तो ये बात खुलकर सामने आ गई है। हमारी हुकूमत को ये हिदायत हैं कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन, इनकी फैसिलिटेशन, इनको कोई सहूलत देना गोया आलमी इदारों को काबिल बर्दाश्त नहीं है। हम भी कहते हैं कोई समझौता नहीं होगा। जो पाकिस्तान का कानून है 1860 के सोसाइटीज एक्ट, जिसमें 2005 में तरमीम हुई है, उसी के तहत मदारिस की रजिस्ट्रेशन होगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इस सिलसिले में जो कदम उठाया है, हम उसकी 100% तायीद करते हैं। हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब दामद बरकातुहु मला लिया और हमारी इत्तेहादी तंजीमात मदारिस की मरकजी क़यादत वो इकट्ठी हो रही है इस्लामाबाद में 16 दिसंबर को। तो ये हजरात जो भी फैसला करेंगे हम उस फैसले की मुकम्मल तायीद करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि तहफ़्फ़ुज़ मदारिस का ये कहना है कि अगर एहतिजाज की कॉल दी जाएगी तो वो अपने मरकजी क़यादत के फैसले की भरपूर तायीद करेंगे। जी। इस्लामाबाद में MD-CAT टेस्ट का इनेकाद 22 दिसंबर को होगा। PMDC को डेट शीट से आगाह कर दिया गया है। ज़राए का कहना है कि उम्मीदवारों के रोल नंबर्स, इम्तहानी मराकज़ का फैसला आइंदा हफ्ते किया जाएगा। टेस्ट के लिए 30 से ज़्यादा इम्तहानी मराकज़ के क़याम का इम्कान है। इस्लामाबाद में MD-CAT के लिए 17,597 उम्मीदवार रजिस्टर्ड हैं। गुज़श्ता MD-CAT में रजिस्टर्ड 5,310 तलबा टेस्ट नहीं दे रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 29 अक्टूबर को MD-CAT दोबारा कराने का हुक्म दिया था। कराची एक्सपो सेंटर में जारी आलमी कुतुब मेले का आज चौथा रोज है। छुट्टी के रोज कुतुब बीनी के शौकीन अफराद की बड़ी तादाद कुतुब मेले में मौजूद है। मजीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा रूहा फातिमा से। जी रूहा।
موجود ہوں ایکسپو سینٹر کراچی میں اور یہاں جو ہے وہ بین الاقوامی کتب میلہ سجا ہوا ہے. آج اس کا چوتھا روز ہے اور کتب بینی کے جو شوقین افراد ہیں ان کی آمد کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. صبح 10 بجے سے شام 6 بجے تک جو ہے وہ ٹائمنگ رکھی گئی ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ اس بار 330 سے زائد اسٹالز لگائے گئے ہیں. 17 ممالک سے 40 پبلشرز نے جو ہے وہ اس کتب میلے میں حصہ لیا ہے. بچوں کے لیے بھی جو ہے وہ اسٹوری بکس اور ان کی ڈرائنگ بکس رکھی گئی ہیں. کل جو ہے وہ کتب میلے کا آخری روز ہوگا. شہریوں کی جو ہے آمد کا سلسلہ جو ہے وہ اس وقت جاری ہے. سوات کے سیاحتی مقام عالم جبہ میں اسکیئنگ کا کھیل توجہ کا مرکز بن گیا ہے. سیاح بھی دلچسپ کھیل سیکھنے میں مصروف نظر آتے ہیں. ملک بھر سے لوگ برف باری کا لطف اٹھانے پہنچ چکے ہیں. شہزاد عالم کی رپورٹ دیکھیے. وادی سوات کے سیاحتی مقام ملم جبہ میں سرمائی برفیلی کھیل سیکھنے کا آغاز کر دیا گیا ہے. خواتین بچے بھی سیکھنے میں مصروف ہے. اور میں لاہور سے آئی ہوں اور یہاں پر آ کے اتنا ایکسلنٹ ایکسپیرینس ہو رہا ہے کہ آئی کین ایکسپلین ان ورڈز. بہت مزہ آ رہا ہے. ہم لوگ آج کرنے آئے ہیں. انہوں نے پراپر ٹریننگ دی ہے ہم لوگوں کو اور اس ٹریننگ سے ہم لوگ نے بھی اسکیئنگ کر کے آئے ہیں. بہت مزہ آیا ہے. اس سال برفباری کم ہونے کی وجہ سے کھلاڑیوں کے لیے مشینوں پر برفیلی ٹریک بنائی گئی ہے جس پر اسکیئنگ سیکھنے کا آغاز ہو گیا ہے. نے ابھی اسکیئنگ کی ہے. اتنے مزے کیے آپ کو فل گائیڈنس دیتے ہیں. آپ کی ہائٹ پوچھتے ہیں, آپ کو فل سیکیورٹی کے ساتھ آپ کو دیتے ہیں. میں ابھی کر کے آئی ہوں. اٹس دا بیسٹ. اس دلچسپ مقابلوں سے نہ صرف سیاح محظوظ ہو رہے ہیں بلکہ اس کو سیکھنے کی بھی بھرپور کوشش کر رہے ہیں جس کو دیکھنے کے لیے ملک بھر سے بڑی تعداد میں سیاح جنت نظیر وادی ملم جبہ پہنچ گئے ہیں جہاں کی رونقیں دوبالا ہو گئی ہے. کیمرامین کامران کامی کے ساتھ شہزاد عالم, ایئر وائی نیوز, ملم جبہ, سوات. پارا چنار کو دیگر اضلاع سے ملانے والی سڑک آج بھی عام طرف کے لیے بند ہے. پرکرم کو ہر قسم کی سپلائی معطل ہونے سے ادویات, ایندھن, LPG اور پھل سبزیوں کی قلت پیدا ہو گئی ہے. پاک افغان خرلاچی بارڈر بھی ہر قسم کی تجارت کے لیے بند ہے جس کی وجہ سے تاجروں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اسپتال ذرائع کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 روز میں 2 بچے نمونیا سے انتقال کر گئے. ڈپٹی کمشنر کرم کا کہنا ہے کہ فریقین کے عمائدین کے درمیان مذاکرات اور جرگوں کا سلسلہ جاری ہے. ذرائع کے مطابق علاقے میں قیام امن کے لیے 1 ہفتے سے کوہاٹ میں گرانڈ جرگہ جاری ہے. ڈاکو نے کشمور کنکوٹ انڈس ہائی وے پر کام کرنے والی چینی کمپنی سے بھتہ مانگ لیا. سول انجینئرنگ کنسٹرکشن کارپوریشن نے وفاقی حکومت کو خط لکھ دیا. خط میں کہا گیا ہے کہ بڈل نامی ڈاکو نے مینیجر کو فون کر کے 50 لاکھ روپے, 2 موبائل اور 1 موٹر سائیکل طلب کی ہے اور کہا ہے رقم اور چیزیں نہ ملی تو کام کرنے والے مزدوروں کو نقصان پہنچایا جائے گا. ڈاکو کی دھمکی سے SSP کشمور اور ڈپٹی کمشنر کو بھی آگاہ کر دیا گیا. انتظامیہ تحفظ دینے میں ناکام ہے. خبر ہے کراچی سے جہاں کے علاقے گلستان جوہر بلاک 11 میں فائرنگ سے خاتون جاں بحق اور بچی زخمی ہو گئی ہے. خاتون کو پہلے پرائیویٹ اسپتال اور پھر جناح اسپتال لایا گیا. پولیس کے مطابق خاتون کے اہل خانہ بیانات بدلتے رہے. پہلے کہا گیا کہ گھر میں فائرنگ ہوئی, بعد میں بتایا کہ گلی میں فائرنگ ہوئی. ورثہ کے مطابق فائرنگ کرنے والوں کو نہیں دیکھا. معاملہ مشکوک ہے, تحقیقات کی جا رہی ہیں. کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں شادی کی تقریب کے دوران جھگڑے میں فائرنگ سے 20 سالہ نوجوان جاں بحق ہو گیا. پولیس کے مطابق جاں بحق نوجوان عابد کی لاش جناح اسپتال منتقل کر دی گئی. مزید تفتیش جاری ہے. کراچی میں لوٹ مار میں ملوث گروہ کے 2 کارندوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے. نارتھ ناظم آباد سے ان دونوں کو گرفتار کیا گیا ہے. ملزمان نے دوران تفتیش انکشاف کیا کہ ایک دن میں 10 سے زائد وارداتیں کرتے تھے. زخمی ملزم ولی محمد وارداتوں کے لیے اسلحہ لاتا تھا. وارداتوں کے لیے 2 لاکھ روپے کی موٹر سائیکل اور اسلحہ بھی خریدا گیا. چھینے گئے موبائل فونز کی فروخت جاوید کرتا تھا. IMEI تبدیلی کے بعد موبائل مہنگے داموں فروخت کیے جاتے تھے. چھینے گئے موبائل فون گلشن غازی میں بیچتے ہیں. آئی فون 30,000, لوکل فون 5 سے 25,000 میں فروخت کیا جاتا ہے. 3 رکنی گروہ کا ایک کارندہ منگو پیر میں روپوش ہے. دوسرے گرفتار ملزم حیدر بنگش کا تعلق پارا چنار سے ہے. ایک ملزم دوست محمد ضلع محمد میں روپوش رہا. وارداتوں میں ملوث ملزم نے قبضہ کالونی میں گھر کرائے پر لے رکھا تھا. اسلحہ درہ آدم خیل سے 30,000 میں آن لائن آرڈر کیا جاتا ہے. گولیاں کوریئر کمپنی کے ذریعے منگوائی جاتی ہیں. ملزمان کے خلاف مقدمہ تیموریہ تھانے میں درج کیا گیا.
कराची में शाम के औकात में ट्रैफिक जैम मामूल बन गया है। जगह जगह शाहराहों पर पार्किंग माफिया ने डबल पार्किंग बनाती है, जो ट्रैफिक जैम का सबब बन रही है। सलमान लोधी की रिपोर्ट। कराची के शहरियों का मिनटों का सफर घंटों में तब्दील। जगह जगह शाहराहों पर ट्रैफिक जाम मामूल। शाम के औकात में पार्किंग माफिया शाहराहों पर डबल पार्किंग करके रोड ब्लॉक करने लगे। आई चुंदरीगढ़ रोड हो या सदर की शाहराहें, हर तरफ पार्किंग माफिया के कारिंदे सरगर्म नजर आते हैं। किसी को ट्रैफिक जाम की कोई परवाह नहीं। दोनों तरफ ये भी मोटरसाइकिल है, वो भी मोटरसाइकिल है। इसका अगर कोई काम हो जाए तो बेहतर हो जाएगा, वरना ये तो नहीं होगा। कराची शहर का यही हाल है। इतना ट्रैफिक जाम है, आवाम को परेशानी होती है इससे। इन लोगों को देखना चाहिए ट्रैफिक पुलिस वालों को। तिजारती मराकज हो या तफरीही मुकामात, महकमा चार्ज पार्किंग की लापरवाही की वजह से रोजाना कराची के शहरी घंटों ट्रैफिक जाम की अजियत बर्दाश्त करके घर पहुंचते हैं। कैमरामैन शाहिद विरानी के साथ सलमान लोधी, ARY न्यूज कराची। चगलोर स्कर्दू रोड पर लैंड स्लाइडिंग की जद में कार आ गई है। रेस्क्यू जराये का कहना है कि इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक कार में 5 अफराद सवार हैं। इसी पर मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। सादिक सिद्दीकी। सादिक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये चगलोर स्कर्दू मलूफा के मुकाम पर लैंड स्लाइडिंग का वाकया पेश आया है, जिसमें एक कार जो है मलबे तले दब गए हैं। रेस्क्यू जराये के मुताबिक इस कार में 5 अफराद सवार थे जो जाम बहक हो गए हैं। अब इस कार को मलबे से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस वक्त पुलिस, इंतजामिया और रेस्क्यू जो टीमें हैं वो मौके पे मौजूद है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। रहीम यार खान पुलिस की कच्चे के इलाके में कार्रवाई, 2 मुखबियों को बाजियाब और अगवाकार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि बेकरी के मालिक उस्मान मकबूल और एक शहरी को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। ऑपरेशन में नाइट विजन गॉगल्स, बख्ते-बंद गाड़ियों, एलीट कमांडोज, भारी हथियारों की मदद हासिल थी। दीगर अगवाकारों की गिरफ्तारी के लिए कच्चा एरिया में सर्च ऑपरेशन भी जारी है। बहावल नगर में साबिक यूसी चेयरमैन को हॉर्न बजाकर रास्ता मांगना महंगा पड़ गया। मिंचनाबाद चौक में मोटरसाइकिल सवारों ने एक गाड़ी रोककर साजिद गुज्जर की पिटाई कर दी। मुसल्लह मुल्जिमान साबिक यूसी चेयरमैन पर तशद्दुद करके धमकियां देकर फरार हो गए। पुलिस ने FIR दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। सर्दी में इजाफा होते ही शहरियों ने पुरानी अशिया के बाजार का रुख कर लिया, लेकिन अब इस बाजार के जूते भी शहरियों की पहुंच से बहुत दूर हो चुके हैं। इस हवाले से देखते हैं सखर से नासिर जाफरी की ये रिपोर्ट। सर्दी में इजाफा होते ही लुंडा बाजार की रौनकें बहाल हो गयीं, जहां इन दिनों जूतों की कीमतें भी दुगनी हो गई हैं। लुंडे से हम लेते थे, किसी टाइम के अंदर 300-400 में हमारी सर्दी निकल जाती थी। अब लुंडे भी जो है बाजार से भी चढ़ गए हैं। 5,000 पे, 3,000 पे, 2,000 पे घट में घट। कोई रोकने वाला, कोई बोलने वाला, कोई कुछ भी नहीं है। बस गरीब आवाम को लूटा जा रहा है दोनों हाथों से। अब ये पोजीशन है कि लोग यहाँ 500-700 रुपए का भी जूता नहीं खरीद पा रहे हैं। लुंडा बाजार की अशिया की बढ़ती हुई कीमतों से एक जानिब शहरी परेशान है, तो दूसरी जानिब लुंडा मालकान भी खासे परेशान दिखाई देते हैं। 200 में से 10 बंदे खरीद रहे और बाकी देख के उसकी वस में जो है नहीं आ रहे। जो पिछले साल हमें 100 रुपए की जोड़ी मिलता था वो 200 रुपए की हो गई। अब महंगाई इस साल बहुत है, बेचने वाले और लेने वाले दोनों परेशान हैं। गुज़िश्ता साल की निस्बत रवां साल लुंडा बाजार की कीमतों में दुगना इजाफा हुआ है, जिसके बाइस आम आदमी की मुश्किल में मजीद इजाफा हो गया है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत लुंडा बाजार की अशिया पर बढ़ती हुई कीमतों में कमी करे, ताकि गरीब और मुतवस्सित तबका भी खरीदारी कर सके। कैमरामैन शाह खान के साथ नासिर अब्बास जाफरी, ARY न्यूज, सक्कर। सर्दी क्या बढ़ी, बहावल नगर में लकड़ी की कीमत में भी 400 रुपए मन इजाफा कर दिया गया। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की जानिब से मौसर कार्रवाई न होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मोहम्मद अहमद चौधरी की रिपोर्ट। मौसम सरमा का आगाज होते ही ईंधन का इस्तेमाल बढ़ जाता है। बहावल नगर में सुई गैस की किल्लत के बायस LPG और खुश्क लकड़ी की कीमतों में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। खुश्क लकड़ी की कीमत में एक हफ्ते के दौरान 300 रुपए तक इजाफा हो गया, जिससे शहरियों को लकड़ी की खरीद में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पिछली बार 1100 रुपए मन थी, इस बार 1500-1600 रुपए मन है जी। लकड़ी आगे कुछ सस्ती थी, अब कुछ महंगी हो गई है। हुकूमत को चाहिए कोई महंगाई पर कंट्रोल करे। खुश्क लकड़ी की कीमतों में मसनूई इजाफे के सिलसिले को रोकने के लिए जिला इंतजामिया प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स की जानिब से नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ अमली इक़दाम की जरूरत है। कैमरामैन जमील जैदी के साथ मोहम्मद अहमद चौधरी, ARY न्यूज, बहावल नगर। स्पेशल बच्चों की बनाई गई दस्तकारी की लाहौर में सालाना नुमाइश मुनक़िद हुई, जिसमें खुसूसी बच्चों ने स्टॉल्स लगाए। लाहौर से सिदरा गयास की ये रिपोर्ट देखते हैं। लाहौर में अमीन मकतब स्कूल खुसूसी बच्चों को तालीम के साथ साथ फनी तरबियत भी सिखा रहा है। बच्चे अपने हाथों से मुख्तलिफ अशिया तैयार करते हैं, जिनमें ट्रे, लकड़ी के मुख्तलिफ फन पारे और हैंडीक्राफ्ट शामिल हैं।
मैं कुर्सियाँ बना लेता हूँ, टेबलें बना लेता हूँ, पजल बना लेता हूँ, और भी बड़ी चीजें हैं वो भी मैं बना लेता हूँ। इंटेलेक्चुअली डिसेबल बच्चे, ज़हनी माजूर बच्चों की तालीम और तरबियत का इदारा है और हम इनकी तालीम और तरबियत के अलावा इनको हुनरमंदी भी सिखा रहे हैं। स्पेशल बच्चों ने टैबलो भी पेश किए, जबकि नुमाइश में मुख्तलिफ चटपटे खानों के स्टॉल्स भी लगाए गए। स्कूल की डायरेक्टर ताहिरा का कहना था कि स्कूल का मकसद बच्चों को तालीम के साथ साथ फनी तरबियत देना है। बच्चे बहुत सारी चीजें बना रहे हैं हैंडीक्राफ्ट की, जिसमें खड्डी का काम है, कढ़ाई सिलाई है, रग मेकिंग है, डो फ्लावर मेकिंग है और कैंटीन है। खसूसी बच्चे अपने हुनर से मुख्तलिफ सजावटी अशिया तैयार करके अपने पाँव पर खड़े हो सकते हैं। कैमरामैन दानिश नसीम के साथ सिद्रा गयास, CRY न्यूज, लाहौर। और अब आपको बताएं कि सिहानी फौज ने शुमाली गजा में नई कार्रवाई शुरू कर दी है। कमाल अदवान अस्पताल पर हमले में एम्बुलेंसों को तबाह कर दिया, तिबी अमला जख्मी हुआ। अस्पताल के डायरेक्टर का कहना है कि इसराइली फौज ने हमले के दौरान एम्बुलेंस को आग लगाई। गजा के दीगर इलाकों पर भी हमले जारी हैं। दिरुल बलाह में स्कूल पर बमबारी से 7 बच्चे शहीद हो गए, मुतअद्दिद जख्मी हैं। नसीरा जबालिया रफा पर भी हमलों में 24 घंटे के दौरान 55 फलस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हुए। सिहानी फौज तबाही से महफूज रह जाने वाले घरों पर भी बमबारी कर रही है। जबालिया में एक ही खानदान के 7 अफराद शहीद हुए हैं। इसराइल ने शाम में मुतादिद मकामात पर मजीद 60 फ़िज़ाई हमले किए। फ़िज़ाई हमलों में शामी फौज के 4थी डिवीजन हेडक्वार्टर और रडार बटालियन को निशाना बनाया। रडार सिस्टम और फौजी असलहा डिपो तबाह कर दिया। हमलों में बड़े पैमाने पर जानी नुकसान का खदशा है। इसराइल ने कंतीरा शहर समेत कई देहातों पर कब्जा कर लिया। रिहायशियों को घर खाली करने पर मजबूर किया जा रहा है। सिहूनी फौज ने साहिली शहर लास्किया में घात लगाकर हमला किया। हयातुत तहरीर अल शाम के 15 अस्करियत पसंद जाम बक हो गए। खबर एजेंसी का कहना है रूस शमाली शाम में फ्रंट लाइन से फौज पीछे हटा रहा है, अपने फौजी अड्डे खाली नहीं कर रहा। शाम के डिफेक्टो सबरा अहमद अल शौरा अल मारूफ कमांडर अल जुलानी का कहना है शाम पर इसराइली हमलों के बावजूद नए महाज नहीं खोल सकते। उर्दन में अरब लीग के हंगामी इजलास में शाम पर इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत की गई है। इसराइली हमलों को अमन और सलामती के लिए खतरा करार दे दिया गया है। आर्मी बरादरी से मुतालबा किया गया है कि इसराइल को बैनुल अक़वामी करारदादों का पाबंद किया जाए। इजलास में शरीक अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका, उर्दन, यूरोपीय यूनियन, तुर्की, सऊदी अरब और UAE के नुमाइंदों ने शाम में नई हुकूमत की तश्कील पर इतफाक किया। इजलास के एलामिया में कहा गया कि अरब लीग शाम के इत्तेहाद, खुद मुख्तारी और तामीर नौ के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। अमरीकी न्यूज चैनल ABC को ट्रंप पर इल्जाम लगाना महंगा पड़ गया। हितक के इज्जत के मुकदमे में $15 मिलियन अदा करेगा। मुकदमा एंकर जॉर्ज स्टेफानो के ऑन एयर तबसरों से शुरू हुआ। जॉर्ज स्टेफानो ने मार्च में अमरीकी नुमाइंदा नैन्सी मेस के इंटरव्यू के दौरान ट्रंप पर ज्यादती के जिम्मेदार होने का इल्जाम लगाया था। तस्वीर के तौर पर ABC न्यूज को सदारती फाउंडेशन और म्यूजियम के लिए वक्फ फंड में $15 मिलियन का अतिया देना होगा। यूज ऑर्गेनाइजेशन और स्टेफानो अवामी सतह पर यह कहते हुए माफी भी मांगेंगे कि मज़कूरा इंटरव्यू के दौरान ट्रंप के बारे में अफसोसनाक बयान दिए गए। ब्रॉडकास्टर अटॉर्नी फीस में $1 मिलियन इजाफी अदा करेगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा T20 बारिश के बायस मनसूख हो गया। जोहान्सबर्ग में खराब मौसम की वजह से मैच का टॉस भी नहीं हो सका। पाकिस्तान के तवीलुल कामत फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट को खैरबाद कह दिया। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, साथी खिलाड़ियों और तमाम कोचेस का शुक्रिया अदा करता हूँ। नाकाबिले फरामोश यादों और सपोर्ट पर शुक्रगुजार हूँ। इरफान ने 4 टेस्ट, 60 वनडे और 22 T20 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। पेसर ने टेस्ट में 10, वनडे में 83 और T20 में 16 विकेटें हासिल की। झलमक्सी में डेजर्ट चैलेंज जीप रैली इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो गई है। प्रीपेड कैटेगरी में 29 रेसर्स की गाड़ियों की शिरकत। इस हवाले से मजीद बता रहे हमारे नुमाइंदा कासिम सयाद। कासिम बताइएगा। झलमक्सी ऑफ रोड डेजर्ट जीप रैली 2024 का फाइनल मरहला शुरू हो चुका है। अब से कुछ देर पहले रेसर जो है ना 170 किलोमीटर ट्रैक पर अपनी किस्मत आजमाने के लिए रवाना हो चुके हैं, जिसमें दिफाई चैंपियन फैसल शादी खैल, नवाबजादा नादर खान मक्सी, नवाबजादा जाफर खान मक्सी, साहिबजादा सुल्तान समेत अक्सर जो 29 रेसर इस ट्रैक पर अपनी किस्मत आजमाएंगे। अब देखते हैं कि शाम को जो रिजल्ट आता है तो इस रैली का फाइनल दिफाई चैंपियन कौन होता है। जी, इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।